हेलो एवरीवन, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है मैं आपके सामने तुरंत लेकर आ जाता हूं। कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड स्कीम हो या कोई नया नोटिफिकेशन हो, सभी का जल्द से जल्द आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। आज जो नोटिफिकेशन आया है वो इंडियन आर्मी के द्वारा TES, जिसको आप टेक्निकल एंट्री स्कीम, इंडियन आर्मी में जो होते हैं पोस्ट, उसके लिए अप्लाई करते हैं, उसी में नोटिफिकेशन आया हुआ है। चलिए इसमें बात करते हैं, इसकी एज लिमिट क्या है, कब से अप्लाई डेट होने वाली है और सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, A to Z इसमें जानने का प्रयास करेंगे। साथ में यदि इस चैनल में फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी ऑन कर दीजिएगा ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है मैं आप तक तुरंत पहुंच सके। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो इंडियन आर्मी है 10+2 की ये 12th पास वैकेंसियां होती हैं। ठीक है, टेक्निकल एंट्री स्कीम जिसको आप TES बोलते हो। ठीक है, ये बेसिकली टेक्निकल के लिए होती हैं और ये PCM वालों के लिए होती है जो 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिए होते हैं कैंडिडेट्स, उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसियाँ होती हैं। ठीक है, देखिए अप्लाई डेट की बात करें तो अप्लाई डेट इसमें 13/5/2024 से होने वाली है। अब नोटिफिकेशन आ गया है, पूरा नोटिफिकेशन दे दिया है, लगभग 10 दिन पहले दे दिया है नोटिफिकेशन। ठीक है, लास्ट डेट की बात करें तो 13/6/2024 तक इसकी लास्ट डेट है। लगभग 1 महीना का देखिए इसमें समय, बिल्कुल 1 महीने से ज़्यादा ही मिलने वाला है इसमें। ठीक है, तो आप 13/5/2024 से लेकर 13/6/2024 तक आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, फीस की बात करें तो ऑल कैटेगरी के लिए 0 रुपये फीस है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई फीस नहीं है। वो या तो हमारी जो भी सिस्टर्स हैं उनके लिए, या तो जो भी ब्रदर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सभी के लिए इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है। जो 12th पास हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन मौका है। अभी फ़िलहाल 12th यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, सभी का इस समय रिजल्ट भी आया है। जो कैंडिडेट इसमें पास किए हैं उनके लिए बेहद सुनहरा मौका होने वाला है। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो 16 वर्ष 6 महीने इसमें मिनिमम रखी गई है, मतलब इससे ज़्यादा होना चाहिए। 19 वर्ष और 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक है 16 से लेकर 19 जिसकी एज होगी इसके बीच में, वही इस कैंडिडेट इस फॉर्म को भर पाएंगे। ये कहें कि लगभग 2003 से लेकर और 2007 जिसकी बीच की डेट होगी, इसके बीच में जिसकी डेट ऑफ बर्थ होगी, वही इस कैंडिडेट इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, तो ये आप निकाल लीजिएगा, 16 से लेकर और 19 के बीच में यदि आप एज है आपकी, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, टोटल पोस्ट की बात करें तो 90 पोस्टें हैं, 90 पोस्टें हैं। पोस्टें तो थोड़ा सा कम है, लेकिन फॉर्म जरूर आप यदि 12th पास है और एज लिमिट आपकी है, एज है इसमें, तो फॉर्म आप जरूर फिलअप करेंगे। इसमें कोई पैसा नहीं लगना है, फॉर्म जरूर आप फिलअप करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें 2 कंडीशनें दी गई हैं। ठीक है, तो JEE मेंस 2024 हैज बीन मेड मैंडेटरी। ये कहने का मतलब है कि जो एक JEE मेंस होता है, या तो JEE मेंस आप किए हैं तो उसमें बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसको आपको होना चाहिए, या 10+2 में 60% फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आप परसेंटेज इंक्रीज किए हैं, अडॉप्ट किए हैं। ठीक है, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, तो ये 2 कंडीशनें आपके लिए दी गई हैं। इसको आप थोड़ा सा आप इसमें थोड़ा सा नोटिफिकेशन में ये दिया गया, तभी मैं आपको बता दिया। ठीक है, तो सभी के लगभग PCM में 60% होते ही हैं आज के समय में। जिसके 60% नहीं है वो नहीं इस फॉर्म को भरेंगे, रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत इसमें ठीक ठाक होता है। ये कहें कि सबसे पहले आपको शॉर्टलाइज किया जाएगा। शॉर्टलाइज कैसे? जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें 12th लेवल के परसेंटेज पे आपको SSB के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू एक होता है, आपको मान लीजिए इसमें 90 पोस्ट हैं, 15 गुना बच्चों को बुलाएगा, तो ये मानिए कि इसमें 15 गुना बच्चे कितने होंगे, लगभग 1200 बच्चे लगभग जाएंगे। ठीक है, तो 15 गुना इसमें बच्चे बुलाएगा
तो 1200 बच्चों को लगभग एसएसबी के लिए बुलाया जाता है। पहले इसको सॉर्टलाइज किया जाता है परसेंटेज बेस से। जैसे मान लीजिए आपके इंटर में 85% है या 80% है और अदर के 90% है, तो अदर वाला भी भरेगा जो 90% वाला, तो उसका नाम पहले आएगा, आपका हो सकता है बाद में आए। ठीक है, तो जो जितने परसेंटेज वाले होंगे पहले उठाया जाएगा ऊपर से, उन्हीं के लिए 15 गुना बच्चों को सॉर्टलाइज किया जाएगा और एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो एसएसबी होगा, इसके बाद आपका मेडिकल होगा। ठीक है, एसएसबी इंटरव्यू ही इसको बोलते हैं। इसके बाद मेडिकल होगा। ठीक है, और मेडिकल के बाद आपका फाइनल लिस्ट, जो फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी, इसके बाद आपके एसएसबी इंटरव्यू के द्वारा बनेगी। इंटरव्यू में आप जितने नंबर प्राप्त करेंगे, सभी के नंबर अलग अलग होते हैं। जिसमें आपको बताऊं कि आपको एक सेपरेट रूम दिया जाता है, उसमें रखाया जाता है, उसके भी नंबर जुड़ते हैं। आप कैसी एक्टिविटी कर रहे हैं। दौड़ के लिए 15 नंबर होते हैं, ऊंची कूद के लिए 10 नंबर होते हैं। ठीक है, हैमर थ्रो फेंक के लिए, जैसे गोला होता है फेंकने के लिए, उसके लिए नंबर जुड़ते हैं। तो इस प्रकार से आप सभी के नंबर जुड़कर और फाइनल लिस्ट तैयार की जाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है कि ये आपके जो इंटर परसेंटेज हैं, इसके द्वारा आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, इसमें अगर सॉर्टलाइज हो गए तो इंटरव्यू में और फिजिकल वगैरह में आप नॉर्मल निकल ही जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 1 महीना का समय है। 13/5/2024 से लेकर 13/6/2024 के बीच में आप फॉर्म भर पाएंगे। अब मैं आपको बता दूं कि फॉर्म कहाँ से भरना है। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए बहुत से पूछते हैं, तो आप जाएंगे क्रोम में, अपने मोबाइल होगा या लैपटॉप होगा, जिस आप क्षेत्र से जाना चाहें, सरकार क्रोम में जाएंगे। क्रोम में यदि आप लैपटॉप चलाते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एड्स होगा। ठीक है, या क्रोम भी होते हैं, और मोबाइल में जाएंगे तो क्रोम खुलेगा, उसमें सरकारी रिजल्ट डालिएगा। क्या डालिएगा? सरकारी रिजल्ट। ठीक है, सरकारी रिजल्ट डालेंगे, ऊपर ही सरकारी रिजल्ट की एक वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है, उसे में क्लिक करेंगे तो सबसे पहले रिजल्ट होगा, फिर एडमिट कार्ड होगा, लेटेस्ट जॉब होंगे। लेटेस्ट जॉब में यहीं पे आपको यही जॉब दिखेगी, इंडियन आर्मी 10+2 TES टेक्निकल एंट्री स्कीम। ठीक है, तो इस प्रकार से वहाँ से आप फॉर्म भर पाएंगे। और देखिए, इसमें बैकग्राउंड का विशेष फोटो वगैरह का, ये बैकग्राउंड जो होते हैं विशेष ध्यान रखेंगे। ब्लू कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए। आपका सिग्नेचर, जो भी आप सिग्नेचर करेंगे, ब्लैक पेन से ही करेंगे सिग्नेचर के लिए। और जब भी आप ऐसे फ़ोटो या तो लैब से बनवा लेंगे या तो अपने से ही बना लेंगे, लेकिन उस फोटो को सुरक्षित रखेंगे। जब आप पेपर देने जाते हैं तो ये फ़ोटो लगती हैं। ठीक है, हो सकता है मान लीजिए आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो आपको वही फ़ोटो फिर एसएसबी इंटरव्यू में वगैरह में मांगा जाता है। ठीक है, तो ये भर लेंगे। बाकी कोई भी अगर आपको डाउट इसमें लगता है किसी पॉइंट में, तो आप इसी में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ में हम नेक्स्ट अपडेट जैसे भी आएगी मैं आप तक तुरंत पहुंचाने का प्रयास करूँगा। और इस प्रकार से कोई भी नहीं, देखिए इस चैनल में अपडेट आती ही रहती है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर दीजिए ताकि आप तक कोई भी नया नोटिफिकेशन आए तो पहुंच सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, थैंक यू सो मच।